हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको दिखलाने जा रहे हैं लुमिनस ब्रांड का एक अत्याधुनिक इन्वर्टर जो लोड कैपेसिटी ज़्यादा लेता है और चार्जिंग फास्ट करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप ग्रामीण इलाके में हैं, अगर आप रूरल एरिया में हैं, तो यहाँ के लिए वरदान है। क्योंकि अक्सर ग्रामीण इलाकों में क्या होता है, हमारा वोल्टेज कम होने की वजह से बैटरी हमारी सही से चार्ज नहीं हो पाती है, और जब हम लोग यूपीएस से चलाते हैं तो हमारा यूपीएस वर्क नहीं कर पाता है, क्योंकि आपके यहाँ वोल्टेज बहुत कम होता है। तो ये उन जगहों के लिए वरदान है जहाँ पे आपको हेवी लोड चलाना है, जहाँ पे आपके यहाँ वोल्टेज कम होता है और जहाँ पे लाइट कम रहता है, मतलब कि टाइमिंग कम होता है, लाइट का बहुत ज़्यादा पावर कट होता है, वहाँ के लिए ये वरदान इन्वर्टर है। कौन सा है? लुमिनस कंपनी का शक्ति चार्ज। आइए हम पहले इंट्रोड्यूस करते हैं लुमिनस। ये ब्रांड क्या हो गया? लुमिनस कंपनी का मॉडल नंबर देखिए, शक्ति चार्ज नियो 1450 प्रो। शक्ति चार्ज नियो 1450 प्रो हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं एक शक्ति का यहाँ पे एक मोनोग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे ये एक बुल का फोटो दिया हुआ है जो शक्ति का, ताकत का, पावर का प्रमाण दे रहा है। यहाँ पे ये शक्ति चार्ज हो गया, ठीक है। इसके साथ एक चीज आपको बतला रहे हैं, यहाँ पे एक आपको छोटा सा QR कोड देखने को मिल रहा है। इस सब के बारे में आपको दुकानदार कभी नहीं बताएंगे क्या होता है नहीं होता है। ये एक QR कोड है, इसे आप अपने मोबाइल से स्कैन करेंगे तो आपको एक यूजर मैनुअल आपको देखने को मिलेगा। इस इन्वर्टर को कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं, कल को कोई फॉल्ट आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो इसको, इस QR कोड को अगर आप स्कैन करके रखेंगे तो आपके मोबाइल पे एक PDF फाइल आ जाएगा जिसपे इस इन्वर्टर से रिगार्डिंग आपको सारा इंफॉर्मेशन आ जाएगा। तो पहले हम आपका सामने का आपको इंट्रोडक्शन देते हैं, इसके पैनल के बारे में बताते हैं कि इसमें कुछ खास 6-7 इंडिकेशन है। जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक पावर प्लग बना हुआ है। ये पावर प्लग जो देख रहे हैं, ये बतला रहा है मेंस के बारे में, और इसके बाद जो दिखा रहा है, ये बता रहा है कि यहाँ पे लाइन आ रही है, ठीक है, पावर आ रहा है। ये बता रहा है आपका चार्जिंग के बारे में, जब ये चार्ज होता है तब ये आपका लाइट ऑन हो जाएगा। ये बता रहा है इसमें अंदर 2 मोड है, एक यूपीएस मोड है और एक इकोनॉमिक मोड है। इकोनॉमिक मोड जैसे आपको पंखा, लाइट, टीवी ये सब चलाना है तो हमको इकोनॉमिक मोड में रखना है। लेकिन अगर हमको डेस्कटॉप, लैपटॉप या एक्सपेंसिव चीज़ या आपको नाजुक आइटम कुछ चलाना है तो उसके लिए आपको यूपीएस मोड में चलाना चाहिए। और यहाँ पे दिखा रहा है लो बैटरी इंडिकेशन। मान लेते आपका बैटरी बहुत ज़्यादा लो होते जा रहा है, डाउन होते जा रहा है, तब ये आपका लो बैटरी इंडिकेशन दिखलाएगा। और इसके कैपेसिटी से ज़्यादा अगर आप इसमें लोड डालिएगा तो ये ओवरलोड का इंडिकेशन बतलाएगा। तो हम क्या बतलाएं? पावर का हो गया, जब लाइट रहेगा तो ये जलेगा। जब बैटरी चार्ज हो रही है, अभी बैटरी फुल चार्ज है हमारा, ये छोटी सी बैटरी लगी हुई है हमारा, तो ये बैटरी हमारा फुल चार्ज है, इसलिए अभी ये आपको चार्जिंग नहीं शो कर रहा है। यहाँ पे इकोनॉमिक मोड दिखा रहा है, मतलब बता रहा है कि नॉर्मल इन्वर्टर पे आपका काम कर रहा है। अगर आपको ये डेस्कटॉप कंप्यूटर चलाना है या लैपटॉप कंप्यूटर चलाना है या सेंसिटिव या एक्सपेंसिव आइटम चलाना है, एप्लीकेशन चलाना है, तो यूपीएस मोड को हमको ऑन करना होगा। और अगर ये बैटरी बहुत लो हो जाएगा तो ये इसका इंडिकेशन हो गया। और इस पर ज़्यादा लोड डाल दीजिएगा, इससे कैपेसिटी से ज़्यादा लोड डाल दीजिएगा तो आपको ये ओवरलोड का इंडिकेशन ऑन हो जाएगा। अब आइए एक चीज़ आपको बतलाते हैं, अगर मुझे इकोनॉमिक मोड से यूपीएस मोड करना है, अगर नॉर्मल इन्वर्टर मोड से मुझे यूपीएस मोड करना है, कंप्यूटर चलाना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो ध्यान से देखिए, बार बार लोग मुझे कॉल करके पूछते हैं कि भैया इसको यूपीएस मोड कैसे करें, इकोनॉमिक मोड कैसे करें। तो इसके लिए आपको एक स्विच यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये ऑन ऑफ स्विच है। देखिए ये ऑन ऑफ स्विच है। ये स्विच को क्या करना है, जैसे अभी इकोनॉमिक मोड में है, इस स्विच को 2-3 सेकंड के लिए पुश किए रहिए, दाबे रहिए। देखिए दाबे हुए रहें तो ये आपका यूपीएस मोड में आ गया। क्या हो गया? यूपीएस मोड में आ गया। लेकिन अभी यूपीएस मोड से आपको इकोनॉमिक मोड में करना है तो मुझे क्या करना होगा? फिर से इस स्विच को, ऑन ऑफ स्विच को 2-3 सेकंड दाबे रहेंगे तो ये अपना मोड चेंज कर लेगा। अब आइए एक चीज बताते हैं, अगर आपको इकोनॉमिक मोड चलाना है तो आपके यहाँ 90, 95, 100 वोल्ट भी रहेगा, तो आपका ये इकोनॉमिक मोड में काम करता रहेगा, बैटरी को चार्ज करता रहेगा। लेकिन अगर आपको कंप्यूटर चलाना है, डेस्कटॉप चलाना है, एक्सपेंसिव आइटम चलाना है और सेंसिटिव आइटम चलाना है तो आपको यूपीएस मोड में चलाना चाहिए। और इसके लिए आपके घर पे 170 वोल्ट से लेकर के 270 वोल्ट करंट आना चाहिए, तभी आप इस यूपीएस का सही इस्तेमाल कर पाइएगा। एक चीज हम आपको और बतला रहे हैं, आइए इसको टॉप में देखते हैं। यहाँ पे लुमिनस केयर का अपना एक नंबर लिखा हुआ है, लुमिनस केयर का।
या अगर आपके इन्वर्टर में किस तरह कोई प्रॉब्लम आ जाता है, मैं आपकी स्क्रीन पे भी इसे शो कर दूंगा, तो आप इस नंबर पे, टोल फ्री नंबर पे खुद से आप कॉल कर सकते हैं या कस्टमर केयर को मेल भी कर सकते हैं। तो इसका कस्टमर केयर नंबर क्या है, ध्यान से इसको नोट कर लीजिए, 9999933039। फिर से हम बता रहे हैं 9999933039, ये इसका टोल फ्री नंबर हो गया। आइए अब हम आपको बैक साइड के दिखाते हैं कि इसका क्या बैक साइड में हमारा क्या है और किस तरह का ये लुक है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाएं, यहाँ पे आपका इन्वर्टर में जो है ये एक सॉकेट है, 15 एम्पियर का सॉकेट है। ये देख रहे हैं 15 एम्पियर का सॉकेट है, इसमें ये पॉइंट 15 एम्पियर का सॉकेट हो गया, ये और ये 5 एम्पियर का सॉकेट हो गया। तो हेवी अप्लायंसेस चलाने के लिए लोग 15 एम्पियर का सॉकेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि इसका आउटपुट में हम इसको लगा लिए तो हमारा आउटपुट आना शुरू हो गया है। तो ये एक तो सॉकेट हो गया। इसके साथ आप देख रहे हैं कि एक मेंस कोड है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना इनपुट, आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, इनपुट लिखा हुआ, यहाँ पे इनपुट लिखा हुआ 220 वोल्ट इनपुट, ये मेंस कोड हो गया। ये मेंस कोड क्या है, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें 15 एम्पियर का टॉप लगा हुआ है और ये टॉप बतला रहा कि इस पे जो है आप हेवी लोड डाल सकते हैं। ये 15 एम्पियर का है और इसका तार का लेंथ जो है, इसका साइज जो है 1.25 मीटर है। इसका तार का साइज क्या है, 1.25 मीटर है। अब आइए, सॉकेट मैंने बतला दिया, मैंने मेंस कोड बता दिया। यहाँ पे देख रहे हैं मेंस ब्रेकर दिया हुआ है। ये क्या होता है, एक तरह का MCB स्विच है। ये क्या है, एक तरह का MCB स्विच है जो अंदर बाहर होता है। अगर ये बाहर और निकल जाए तो ये बतलाता है कि आप इसमें या तो ओवरलोड डाल रहे हैं या तो आपके इन्वर्टर पे शॉर्ट सर्किट हो रहा है। ओवरलोड डाल रहे हैं या शॉर्ट सर्किट हो रहा है, तो ये आपका MCB बाहर की तरफ आ जाएगा, ये बटन बाहर की तरफ आ जाएगा। करना कुछ भी नहीं है, आप अपना लोड कम कर लीजिए या जहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो रहा है उसे ठीक करने के बाद इसे पुश कर दीजिए अंदर की तरफ, तो ये आपका MCB का काम करेगा। ये हो गया। आइए इसके बाद हम आपको बताते हैं, यहाँ पे एक स्विच दिया हुआ है जो इसमें इंडिकेशन है कि आप किस तरह का स्विच बैटरी इस्तेमाल करना चाहे। टॉल ट्यूबलर बैटरी है, फ्लैट ट्यूबलर बैटरी है, SMF बैटरी है, VRLA बैटरी है। उसके लिए यहाँ पे आपको एक स्विच दिया हुआ है। इस स्विच को हम लोग ऊपर नीचे, हम लोग जिस भी बैटरी का है सेटिंग है उस पे आधार पे हम लोग सेटिंग कर सकते हैं। आपका टॉल ट्यूबलर है, शॉर्ट ट्यूबलर है, फ्लैट ट्यूबलर है, जो भी बैटरी है, तो इसके लिए ये आपका हो गया। अब एक चीज और दिखाते हैं, इस पे आपको एक वायर लगा हुआ है, इसे कहते हैं हम लोग DC वायर। एक देख रहे हैं पॉजिटिव वायर है और एक ये नेगेटिव वायर है। ये वायर जो है हमारा 10 स्क्वायर mm का DC वायर है और ये वायर जो है 100% जो है कॉपर से निर्मित है। कॉपर से होने की वजह से क्या होता है कि हमारा एफिशिएंसी बेस्ट होता है, बैटरी को चार्जिंग और डिस्चार्जिंग बेस्ट करता है। और 10 स्क्वायर mm होने से वजह से क्या होता है कि बैटरी को पूरा एम्पियरेज भी मिलता है। चलिए एक चीज और यहाँ पे रह गया, एक चीज और आपको दिखा दे। यहाँ पे एक यहाँ पे एक कूलिंग फैन है। ये कूलिंग फैन क्या होता है कि अगर इसके अंदर का टेम्परेचर, इस इन्वर्टर के अंदर का टेम्परेचर अगर ज्यादा हो जाता है तो ये फैन ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होता है। ये ऑन तब होगा जब इसके अंदर की गर्मी बढ़ जाएगी, तो ये फैन जो है अंदर की हीट, हवा को, गर्म हवा को बाहर फेंकने का काम करता है। ये खुद ब खुद ऑन होगा, खुद ब खुद ऑफ होगा। ये हमारे इख्तियार में नहीं होता कि हम इसे कब ऑन या ऑफ करें। तो ये था आपका बैक पैनल, मैंने बतला दिया। ये आपका फ्रंट पैनल बतला दिया, मैंने टॉप का भी दिखा दिया। अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि ये कितने वॉट का है या कितने VA का है। मॉडल नंबर तो हम बता दिए कि इसका मॉडल नंबर हो गया शक्ति चार्ज नियो 1450 प्रो। शक्ति चार्ज नियो 1450 प्रो इसका मॉडल नंबर हो गया। दुकानदार इसे क्या बोलते हैं कि ले जाइए ना, ये 1450 वाट का है, ये 1450 VA का है। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। हमारे दुकानदार गलत मिसगाइड करके इस चीज को बेचते हैं। ये इसका मॉडल नंबर हो गया। आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है शक्ति चार्ज नियो 1450 प्रो। शक्ति चार्ज नियो 1450 प्रो, इसका मतलब ये 1450 नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये 1100 VA का है। कितना VA है ध्यान रखिए, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में दो चीज होता है, एक VA होता है, एक वाट होता है। तो VA में जो है 1100 VA है और वाट की बात करें तो 924 वाट है। जैसे कि हमारा ये CFL लाइट होता है, 10 वाट का भी होता है, 15 वाट का भी होता है, 20 वाट का भी होता है, तो ये वाट हुआ। जैसे हमारा कांच का बल्ब आता है, 60 वाट का भी आता है, 100 वाट का भी आता है। हमारा सीलिंग फैन आता है, 50 वाट का भी आता है, 75 वाट का भी आता है, 100 वाट का भी आता है।
तो इस तरह से हम इस पे 924 वाट लोड डाल सकते हैं। जैसे अप्लायंसेज में क्या क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जनरली हम लोग घरों पे तो बल्ब लगाते हैं, बल्ब एनी हाउ हमको चाहिए, रोशनी के लिए हमको एनी हाउ चाहिए। साथ में गर्मी के दिनों के लिए पंखा चाहिए, सीलिंग फैन, टेबल फैन, जो भी फैन हो, ये पंखा चाहिए। हम लोग को आज के दौर में एलईडी टीवी चलाना होता है, लैपटॉप, डेस्कटॉप चलाना पड़ता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आज हर घरों में करीब करीब राउटर, मोबाइल का जो हमारा नेटवर्किंग के लिए जो हमारा राउटर होता है, वाईफाई राउटर होता है, वो हो गया, मोबाइल चार्जर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, लैपटॉप हो गया, मोटर हो गया, मिक्सर हो गया। आप सभी चीज़ों का इस पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एट ए टाइम नहीं, एक बार में नहीं। जैसे कभी मिक्सर चला रहे हैं तो पंखा, लाइट, टीवी और मिक्सर चला लीजिए, कभी मोटर चला रहे हैं तो लाइट, फैन और मोटर चला लीजिए। इस तरह से ऑल्टरनेट कर करके आप इस पे चला सकते हैं। हाँ, लोगों का सवाल होता है क्या फ्रिज चला सकते हैं? बिल्कुल चला सकते हैं फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बिल्कुल फ्री वॉशिंग मशीन चला सकते हैं। आपको इस पे मिक्सर चलाना है तो मिक्सर भी आप चला सकते हैं। मिक्सर इस पे 700 वाट का, 750 वाट का या 500 वाट तक का मिक्सर चलेगा। 1000 वाट का मिक्सर नहीं चलेगा, 1000 वाट का प्रेस आयरन नहीं चलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये कितने बैटरी पे चलेगा? ये सिंगल बैटरी पे चलेगा, सिंगल बैटरी। चाहे बैटरी आपका 100 एम्पियर का हो, चाहे 150 एम्पियर का हो, चाहे 180 एम्पियर का हो, चाहे 200 एम्पियर का हो, चाहे 220 एम्पियर का हो, 250 एम्पियर का हो, 300 एम्पियर का हो या 400 एम्पियर का हो। कहने मतलब 100 एम्पियर से लेकर के 400 एम्पियर तक की बैटरी, किसी भी बैटरी को आप इस पे आराम से लगा सकते हैं। जनरली हमारे दुकानदार भाई क्या करते हैं, मिसगाइड करते हैं। या तो उनको नॉलेज की कमी होती है या कस्टमर को बेवकूफ़ बनाते हैं, बतलाते हैं कि इस इन्वर्टर के साथ आपको 250 एच का बैटरी लेना पड़ेगा, या 200 एच की बैटरी लेना पड़ेगा, या 400 एच की बैटरी लेना पड़ेगा। ये बेवकूफ़ बनाने वाला काम करते हैं हमारे मासूम कंज्यूमर्स जो होते हैं, इनोसेंट कंज्यूमर्स जो होते हैं, उनको आइडिया नहीं होता है कि इसके साथ कौन सी बैटरी अटैच करें। तो हम आपको क्लियर बतला रहे हैं कि आप इस पे 100 एम्पियर, 150 एम्पियर, 200 एम्पियर, 250 एम्पियर, 300 एम्पियर, 400 एम्पियर तक की बैटरी आप लगा सकते हैं। जैसा आपको बैकअप चाहिए उस तरह की बैटरी आप ले लीजिए। कम बैकअप चाहिए, कम एच की बैटरी लीजिए, ज्यादा बैकअप चाहिए, ज्यादा एच की बैटरी लीजिए, सभी को ये सपोर्ट करेगा। अब बात आती है बैटरी एच तो बतला दिए, मॉडल या टाइप बतलाइए कि कौन सा मॉडल, कौन सा टाइप का लगा सकते हैं। तो आप इस पे शॉर्ट ट्यूबुलर बैटरी लगा सकते हैं, फ्लैट ट्यूबुलर बैटरी लगा सकते हैं, टॉल ट्यूबुलर बैटरी लगा सकते हैं, ट्रेडिशनल लेड एसिड बैटरी लगा सकते हैं, जेल बैटरी लगा सकते हैं, SMF बैटरी लगा सकते हैं और VRLA बैटरी लगा सकते हैं। ये सब टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं। टाइप का बतला दिए, कैपेसिटी बतला दिए, टेक्नोलॉजी बतला दिए कि इस तरह की बैटरी आप इस पे लगा सकते हैं। इन्वर्टर में दो चीज होती है और अक्सर लोग पूछते हैं कि कौन सा इन्वर्टर लें। एक होता है टेक्नोलॉजी इन्वर्टर का, साइन वेव टेक्नोलॉजी, और एक होता है स्क्वायर वेव टेक्नोलॉजी। तो साइन वेव टेक्नोलॉजी लगाना बेस्ट होता है। फिलहाल हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं ये स्क्वायर वेव टेक्नोलॉजी है। स्क्वायर वेव अगर आपको सिर्फ पंखा चलाना है, लाइट जलाना है, मोटर चलाना है, रेफ्रिजरेटर चलाना है, वॉशिंग मशीन चलाना है, आप बेफिक्र होकर इस स्मार्ट प्रो को आप ले सकते हैं। अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं शक्ति चार्ज नियो 1450 प्रो इन्वर्टर, इसको आप आराम से लगा सकते हैं। ये स्क्वायर वेव टेक्नोलॉजी के साथ है। स्क्वायर वेव और साइन वेव में फर्क क्या होता है? स्क्वायर वेव में जो है आपका जब पंखा चलेगा तो आपको हल्का सा हमिंग की आवाज आएगी, ओ इस तरह से हमिंग की आवाज आएगी फैन में। एक दूसरा, बैटरी जब आपका डिस्चार्ज होता जाएगा तो फैन की स्पीड भी स्लो हो जाती है, और बैटरी जब फुल चार्ज होता है तो फैन की स्पीड भी बढ़ जाती है। तो ये एक चीज होता है स्क्वायर वेव में। साइन वेव में जो है आपको ये चीज देखने को नहीं मिलेगा, ना ही आपको हमिंग की आवाज मिलेगी, ना ही आउटपुट में उतार और चढ़ाव देखने को मिलेगा। तो दोनों में कंपैरिजन की जाए कि स्क्वायर वेव बेस्ट होता है कि साइन वेव बेस्ट होता है, तो मेरा खुल करके कहना है कि साइन वेव ज्यादा बेस्ट होता है। स्क्वायर वेव बुरा नहीं है, लेकिन उसके मुकाबले में साइन वेव ज्यादा बेस्ट होता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे यहाँ वोल्टेज बहुत कम रहता है, तो क्या ये इन्वर्टर काम करेगा? अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि हमारे यहाँ बैटरी सही से प्रॉपर चार्ज नहीं हो पा रही है, बैकअप नहीं दे पा रही है। वजह क्या? वजह जो सबसे इंपॉर्टेंट वजह है, लोग समझते हैं कि इन्वर्टर खराब है। इन्वर्टर खराब नहीं है, इन्वर्टर का इनपुट रेंज आपके यहाँ जितना चाहिए उतना नहीं मिल पाने की वजह से आपका प्रॉपर बैटरी चार्ज नहीं हो पाता है। इसके लिए हमारे पास अक्सर लोग कॉल करते हैं कि हमारे यहाँ 150 वोल्ट आ रहा, 200 वोल्ट आ रहा है, कहीं पे बतला रहे कि 80 वोल्ट आ रहा, 90 वोल्ट आ रहा। तो हम आपको क्लियर बतला रहे कि अगर आपके यहाँ 95 वोल्ट से लेकर के
290 वोल्ट भी अगर आपके यहाँ रहेगा तो ये आपके इन्वर्टर को बेहतरीन से चार्ज करेगा। यही वजह है, इसका नाम है शक्ति चार्ज। क्या है? शक्ति चार्ज, पावरफुल चार्ज। मतलब कि हम आपको बुल का फोटो दिखाएं कि एक बुल जो है यहाँ पे आपको दिखला रहा कि शक्ति चार्ज, मतलब बहुत लो वोल्टेज से लेके बहुत हाई वोल्टेज तक में ये आपके बैटरी को चार्ज करेगा। और एक चीज़ क्या है, इसमें 3 स्टेज में इसकी चार्जिंग है। जैसे आपका बैटरी बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज है तो ज़्यादा एम्पेयर चार्ज करेगा, बहुत ज़्यादा चार्ज हो चुका है, फुल चार्ज की तरफ है तो चार्जिंग कम करेगा या मीडियम से चार्ज करेगा। तो 3 स्टेज में आपके बैटरी को ये चार्ज करता है। आइए अब हम बात करते हैं, इसमें एक बहुत ही ख़ास फीचर्स है जिसको बोलते हैं ग्रेविटी बिल्डर। ग्रेविटी बिल्डर क्या होता है? मान लेते हैं कि आपका बैटरी लॉन्ग टाइम से चार्ज नहीं हो पाया, किसी वजह से 2 महीना 3 महीने के लिए आपका यूं ही पड़ा हुआ रह गया, या इन्वर्टर ख़राब होने की वजह से आपका ग्रेविटी लो हो गया, या बहुत टाइम हमको ज़बरदस्ती इन्वर्टर को इस्तेमाल करते करते बैटरी के ग्रेविटी को कम कर दिए, तो उस पीरियड में क्या होता है कि एक मुझे अलग से एक्सटर्नल चार्जर लाकर बैटरी में लगाना पड़ता है, तब जाकर के ये इन्वर्टर प्रॉपर वर्क करना शुरू करता है। और ये काम सर्विस वालों का होता है। एक अलग से एक्सटर्नल चार्जर से ग्रेविटी को मेंटेन किया जाता है, उसमें 24 से 48 घंटा का वक्त लगता है। लेकिन ये एक ऐसा इन्वर्टर है कि खुदा न खास्ते उस तरह का सिचुएशन आपके साथ आ जाता है कि अगर आप 2 से 4 महीना बैटरी को किसी वजह से इस्तेमाल नहीं कर सके, आपका इन्वर्टर ख़राब होने की वजह से उसका बैटरी का ग्रेविटी लो हो गया, या अगर आपका इन्वर्टर को आप ज़बरदस्ती उसको इस्तेमाल कर रहे थे और उसकी ग्रेविटी लो हो गई है, तो ये इसके अंदर खासियत है कि इसके ग्रेविटी को ऑटोमेटिकली बूस्ट अप कर देगा, बढ़ा देगा, उठा देगा। तो इसमें अलग से आपको चार्जर लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब आता है बात कि हम कैसे जाने कि ये बहुत ही बेस्ट कंपनी की चीज़ है। तो हम लोग हमेशा देखते हैं जब हम सोना खरीदने जाते हैं ना, तो हम लोग देखते हैं कि इसमें हॉलमार्क लगा हुआ है कि नहीं। उसी तरीके से इन्वर्टर बैटरी में हम लोग देखते हैं कि इस पर सुपर ब्रांड लगा हुआ है कि नहीं, BIS सर्टिफिकेशन लगी हुई है कि नहीं। तो आपको हम दिखा दें कि ये इसको सुपर ब्रांड का खिताब मिला है। किसे? लुमिनस कंपनी को सुपर ब्रांड का खिताब मिला है। इसका मतलब ये है कि इसकी क्वालिटी, इसकी गुणवत्ता बहुत ही बेहतरीन है, इसकी एफिशिएंसी बहुत ही बेहतरीन है। तो लुमिनस अपने आप में बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, ऑल ओवर इंडिया में जाना माना अब बेहतरीन प्रोडक्ट है ये। और इसके ब्रांड एम्बेसडर को आप देखें तो सचिन तेंदुलकर जी हैं, जो हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं। तो ये आपको सचिन तेंदुलकर जी भी है, एक आपको बतला रहे हैं इसकी विश्वसनीयता के बारे में, इसकी क्वालिटी के बारे में, इसके एफिशिएंसी के बारे में कि ये प्रोडक्ट बेस्ट है। आइए वारंटी की बात करें। खुदा न खास्ते इसमें अगर किसी तरह का कोई कंप्लेन आ जाता है तो आपको 36 मंथ्स 36 महीने की वारंटी मिलेगी और आपके घर पे ही मिलेगा। मैंने आपको जैसे बतलाया कि इसमें इकोनॉमिक मोड और यूपीएस मोड भी है। मोड जैसे हम बताएं कि यूपीएस कैसे करना है और इको कैसे करना है, वो इस स्विच को दाब करके 2 सेकंड हम दाब करके इसके मोड को हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसकी MRP की बात की जाए, चलिए इतनी बातें तो हो गई है, इसकी MRP के बारे में बतला दीजिए। आइए हम इसको MRP के बारे में बात करते हैं। तो इसकी MRP जो आपको दिखा रहे हैं 9,750 रुपये इसकी MRP है। देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा 9,750 रुपये इसकी MRP है। और मैन्युफैक्चरिंग जो है इसका नवंबर 2025 का इसका ये है मैन्युफैक्चरिंग है। इसकी वज़न की बात की जाए तो मैं अंदाज़ा लगाता हूँ कि करीब करीब ये 12 kg इसका वज़न होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि जानने में से मुझे जितना नॉलेज था, मुझे बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों का नॉलेज नहीं है, मैं बहुत ही ज़्यादा नॉलेज नहीं रखता हूँ इन सब चीज़ों का, लेकिन मुझे जितना नॉलेज था मैंने आपको बतलाने की कोशिश की। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में मैंने कुछ बतलाना भूल गया हूँ या आपका क्वेरी कुछ बाकी रह गया है, तो आप हमें YouTube के कमेंट बॉक्स में जो है हमसे सवाल ज़रूर करें। और अगर आपको लगता है कि आप कमेंट बॉक्स में नहीं सवाल पूछ सकते हैं तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9546880043। हमारा दूसरा नंबर है 9523697127। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाइप करना ना भूलें। हाइप करने से क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलती है और हमारे
चैनल को ऊपर उठाने में, ग्रो करने में मदद मिलती है, ताकि हम आप देशवासियों के लिए, अपने दुकानदार भाइयों के लिए बेस्ट से बेस्ट इंफॉर्मेशन इन्वर्टर, बैटरी, सोलर या स्टेबलाइजर्स रिगार्डिंग हम आपको दे सकें। इसके बाद हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट, ये इन्वर्टर अगर आपको परचेज करना है और आप अगर रांची से हैं, तो रांची में अगर हैं तो आप भारत पावर, शीतल टावर बिल्डिंग नियर डेली मार्केट, मेन रोड रांची से कांटेक्ट करें। और अगर आप रांची के बाहर हैं, ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी अगर आप हैं और आप चाहते हैं इस शक्ति चार्ज को आपको परचेज करना है, तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस प्रोडक्ट का लिंक हम शेयर कर देंगे, वहां से आप इस चीज को परचेज कर सकते हैं। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने बात को खत्म करता हूं। और एक चीज मैं बतलाना चाह रहा हूं, आज मैंने एक नया मैक लगाया है, इसकी ऑडियो क्वालिटी आपको कैसी लगी, इसके बारे में जरूर हमें कमेंट करें। इन्हीं सब बातों के साथ धन्यवाद।